साल 1978। दिल्ली शहर, जो उस वक्त आज की तरह मेगा सिटी नहीं थी, एक ऐसे दिल्ली जहां शामें सुकून भरी होती थी। लेकिन 26 अगस्त की एक शाम दिल्ली के इसी सुकून को ऐसी नजर लगी कि देश की रूह कांप उठी। ये कहानी है दो मासूम भाई बहन गीता और संजय चोपड़ा की, और उन दो दरिंदों की जिनके नाम आज भी दिल्ली की गलियों में दहशत की तरह गूंजते हैं, रंगा और बिल्ला। गीता चोपड़ा 16 साल की जीसस एंड मैरी कॉलेज की स्टूडेंट और उसका 14 साल का भाई संजय मॉडर्न स्कूल में पढ़ता था। दोनों के पिता इंडियन नेवी में कैप्टन थे। उस दिन गीता और संजय को ऑल इंडिया रेडियो के युवा वाणी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना था। शाम 7 बजे उनको ऑफिस पहुंचना था और रात 9 बजे उनके पिता उन्हें लेने आने वाले थे। घर से निकले तो थे अपनी मंजिल के लिए, पर उनको क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए एक खूनी मंजिल पहले से ही तय कर रखी थी। हल्की बारिश हो रही थी, रेडियो स्टेशन दूर था, इसीलिए दोनों भाई बहन ने सोचा लिफ्ट लेने का, और तभी एक फिएट गाड़ी उनके पास आकर रुकी। अंदर बैठे थे दो शख्स, कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला। ये कोई आम लोग नहीं, बल्कि मुंबई से भागे हुए दो हार्डन क्रिमिनल थे, जिनकी फितरत में ही था अपराध। उन्होंने बच्चों को लिफ्ट ऑफर की। मासूम गीता और संजय अनजान थे कि वो एक गाड़ी में नहीं, मौत के एक चलते फिरते ट्रैप में बैठने जा रहे हैं। गाड़ी चल पड़ी। रंगा और बिल्ला का प्लान तो बच्चों को किडनैप करके रैंसम मांगने का था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इनके पिता एक नेवी ऑफिसर है, तो उन्हें लगा कि शायद ज्यादा पैसा नहीं मिलेंगे। गाड़ी के अंदर गीता और संजय को रंगा और बिल्ला की अजीब बातों से खतरे का एहसास होने लगा था। जब बिल्ला ने दरवाजा का हैंडल निकाल दिया तो उनका शक यकीन में बदल गया। दोनों भाई बहन ने उन दरिंदों का डट कर मुकाबला किया। संजय ने बिल्ला से उसकी कृपन छीनने की कोशिश की, जिसमें वो जख्मी भी हो गया। गीता ने ड्राइवर के बाल खींचे। उनकी चीखें दिल्ली की सड़कों पर गूंज रही थी। कई लोगों ने उस फिएट गाड़ी को देखा। एक स्कूटर वाले ने तो गाड़ी के पास जाकर उन्हें बचाने की भी कोशिश की। उसने देखा कि लड़का अपने खून से सना हुआ टी शर्ट दिखा रहा था और लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, रंगा ने रेड लाइट तोड़ते हुए गाड़ी भगा दी। पुलिस को खबर दी गई, लेकिन एक गलत गाड़ी नंबर नोट करने और अनजानेपन में क्रूशियल वक्त हाथ से निकल गया। उसके बाद जो हुआ वो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। रंगा और बिल्ला ने उन मासूमों को दिल्ली के सुनसान रिज इलाके में ले जाकर उनकी जिंदगी छीन ली। पहले संजय को बेरहमी से मार डाला गया। इसके बाद उन दरिंदों ने गीता के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जब गीता ने हिम्मत दिखाकर उन पर वार करने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। 2 दिन तक चोपड़ा परिवार और पूरी दिल्ली अपने बच्चों को ढूंढती रही। फिर 28 अगस्त को एक चरवाहे को दिल्ली रेंज के पास 2 लाशें मिली। वो गीता और संजय थे। इस खबर ने पूरे देश में आग लगा दी। दिल्ली सड़कों पर उतर आई। लोगों का गुस्सा पुलिस की नाकामयाबी पर फूट पड़ा। उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भी इस केस में पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया। रंगा और बिल्ला के पोस्टर सारे शहर में लगाए गए। उन पर इनाम रखा गया। जुर्म करने के बाद रंगा और बिल्ला भाग गए थे, लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। 2 हफ्ते बाद वो कलका मेल ट्रेन में गलती से एक मिलिट्री कंपार्टमेंट में चढ़ गए। वहां मौजूद सैनिकों को उन पर शक हुआ। जब उनसे आइडेंटिटी कार्ड मांगा गया तो उनकी चोरी पकड़ी गई। आखिरकार ये दोनों दरिंदे पकड़े गए। केस चला। रंगा और बिल्ला ने अपने गुनाह से पलटने की कोशिश की। बिल्ला ने सारा इल्जाम रंगा पर डाला और खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन सबूत उनके खिलाफ थे। अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स केस मानते हुए दोनों को मौत की सजा सुनाई। सीजन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह उनकी सजाए मौत बरकरार रखी गई। 31 जनवरी 1982 तिहाड़ जेल। रंगा और बिल्ला को फांसी दी जानी थी। फांसी से पहले बिल्ला रो रहा था, जबकि रंगा ने जो बोले सोनिहाल का जयकारा लगाया। लेकिन यहाँ भी एक अजीब घटना हुई। फांसी के 2 घंटे बाद जब डॉक्टर ने चेक किया तो बिल्ला तो मर चुका था, लेकिन रंगा का नब्ज चल रही थी। उसने सांस रोककर मौत को धोखा देने की कोशिश की थी। जेल स्टाफ को नीचे कुएं में उतर के उससे पैरों को खींचकर उसकी मौत सुनिश्चित करनी पड़ी।
रंगा और बिला का अंत हुआ, लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसा जख्म जो आज भी ताज़ा है। गीता और संजय चोपड़ा की बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके नाम पर हर साल बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड दिए जाते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि उस दहशत की, उस गुस्से की और उन 2 मासूम जिंदगियों की जिन्हें वक्त से पहले बुझा दिया गया। ये थी दास्तां रंगा और बिला की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।